नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी सीरीज प्रॉब्लम्स फ्रॉम मॉडर्न लाइफ सॉल्यूशंस फ्रॉम भगवद गीता। दोस्तों आज हम आपको कहानी सुनाएंगे श्वेता की। श्वेता अपनी मम्मी के साथ सब्जी खरीदने के लिए जाती है। उसकी मम्मी आलू के दाम को लेकर के सब्जी वाले से मोल भाव कर रही होती हैं। तभी श्वेता से कोई बात करने की कोशिश करता है। एक आवाज़ आती है, श्वेता मुझे अपने बैग में रख लो। और ये आवाज़ होती है एक बात कर सकने वाले मेढक की, यानी कि टॉकिंग फ्रॉग की। श्वेता देखती है कि ये मेढक मुझसे बात करने की कोशिश कर रही है। श्वेता कहती है अपने मन में कि इतना क्यूट मेढक, छोटा सा गोल्डन कलर का, और वो भी ये बात कर रहा है। तो श्वेता उसे अपने बैग में रख लेती है। श्वेता और श्वेता की मम्मी सब्जी खरीदने के बाद वापस घर चले जाते हैं। ये मेढक तुरंत एक आवाज़ लगाता है और कहता है, श्वेता मुझे अपने बैग से बाहर निकालो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। श्वेता उस मेढक को अपने बैग से बाहर निकालती है। मेढक कहता है कि श्वेता मैं एक खूबसूरत राजकुमार हूँ, अगर तुम मेरे गर्दन पे स्क्रैच करोगी तो मैं एक 7 फीट का बहुत खूबसूरत राजकुमार बन जाऊँ। श्वेता उस मेढक की बात को इग्नोर करती है और उसे वापस बैग में डाल करके रख देती है। श्वेता एक IIT की स्टूडेंट है और वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है। श्वेता खाना खाने के बाद सो जाती है और सुबह उठकर पढ़ाई कर रही होती है। फिर से ये मेढक एक आवाज़ लगाता है और कहता है, श्वेता मुझे अपने बैग से बाहर निकालो। श्वेता परेशान होकर के उस मेढक को अपने बैग से बाहर निकालती है और अपनी पढ़ाई की टेबल पर रख देती है और कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या दिक्कत है, क्यों परेशान कर रहे हो मुझे। मेढक कहता है कि श्वेता मैं एक खूबसूरत राजकुमार हूँ, ठीक वैसा ही राजकुमार जैसा कि तुम अपने सपने में चाहती हो। अगर तुम मेरे गर्दन पे स्क्रैच करोगी तो मैं एक खूबसूरत राजकुमार बन जाऊँगा। श्वेता कहती है कि मुझे परेशान मत करो, मेरे IIT के एग्ज़ाम आने वाले हैं। श्वेता उस मेढक को उठाती है और खिड़की से बाहर फेंक देती है और उस मेढक की मौत हो जाती है। ये कहानी भगवद गीता के अध्याय 2 के 41वें श्लोक को चरितार्थ करती है। व्यवसायित्मिका बुद्धि रके कुरनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धियो व्यवसाय नाम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, फैमिली लाइफ में, ऑफिस लाइफ में। तो जब भी आपकी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन आए तो हमेशा प्लेजर से पहले पर्पस को रखिए, यानी कि उद्देश्य को पहली प्राथमिकता दीजिए और सुख को दूसरी प्राथमिकता। ऐसा करने से आप कभी भी अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं।